हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। मैं संदीप सिंह राजावत अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। कल का टॉपिक हमारा था समघात अवकल समीकरण, जो बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। ये मैंने कुछ क्वेश्चन समघात अवकल समीकरण के लिख रखे हैं। कल बताया था मैंने कि समघात अवकल समीकरण की पहचान कैसे करते हैं। तो उसकी पहचान करने के लिए बेसिकली आप इन घातों को गौर किया करें। x और y में समान घात है, अंदर पावर 2 अवश्य दिख रही है, लेकिन जब ये रूट से बाहर निकलेगा तो पावर उसकी एक ही होगी। तो ये सब समघात अवकल समान घातें हैं, समघात अवकल समीकरण है। सेम वही यहाँ भी देख सकते हैं, x में भी पावर 1 है, y में भी पावर 1 है और यहाँ भी पावर 1 है। तो ये भी हम समघात अवकल समीकरण इसको कहेंगे। ठीक है, तो इसको देखते हैं। समघात अवकल समीकरण में हमें dy ओवर dx का रूप बनाना होता है। तो यहाँ से मैंने इस dx वाले पार्ट को पक्षांतर कर लिया, तो y dx पॉजिटिव बच चुका है। इसके बाद x dy इक्वल, इन दोनों से मैंने dx को कॉमन किया तो बचा रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई। ओके, चूँकि हमें dy ओवर dx बनाना है तो इसको हम नीचे ले आएंगे। तो dy ओवर dx इक्वल, अब ये x यहाँ ले जा रहे हैं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई अपॉन x। इतना क्लियर हुआ। अच्छा, अब dy ओवर dx इक्वल टू इतना मिला है। समघात अवकल समीकरण में y बराबर vx रख कर इसको हम सेपरेट करते हैं। कभी कभी x बराबर y भी रखा जाता है, लेकिन अधिकांशतः y बराबर bx का यूज ज़्यादा होता है। ओके, यहाँ जो मैंने आपको समझना बताया है, जबकि इसका कुछ करने का तरीका अलग ही होता है, लेकिन एक सिंपल तरीके से हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर घातें समान हो तो वो समघात अवकल समीकरण होता है। तो y इक्वल vx बता दिया। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो dy ओवर dx बराबर पहले पार्ट को छोड़ा, दूसरे का अवकलन किया, प्लस दूसरे वाले पार्ट को छोड़ दिया और पहले का अवकलन किया। ये मैंने कल भी बताया था, और लगभग सभी समघात अवकल समीकरण में ये रूप तो बनेगा ही। इतना बिल्कुल श्योर रहिए आप, ये रूप तो सभी में बनना है। अब मैंने क्या किया, dy ओवर dx का वैल्यू ये यहाँ पुटअप किया। तो जब वैल्यू पुटअप करेंगे तो b प्लस एक्स डी ओवर dx इक्वल, यहाँ पर जहाँ जहाँ y दिया है वहाँ पे हमें bx रखना है। तो मैंने यहाँ पे x स्क्वायर लिखा प्लस y के स्थान पर रख दिया, तो b स्क्वायर एक्स स्क्वायर हुआ, प्लस आगे भी y के स्थान पे bx रखा और अपॉन में केवल x ही रहेगा। ओके, अच्छा, अब आपको दिख रहा कि एक्स स्क्वायर यहाँ कॉमन कर सकते हैं, और जब एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे, थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे, v प्लस एक्स डी ओवर dx, इस तरफ का तो अभी सेम पार्ट चलेगा, और सामने मैंने एक्स स्क्वायर को कॉमन किया। जब हम एक्स स्क्वायर यहाँ कॉमन करेंगे तो एक्स स्क्वायर अभी रूट के अंदर ही रहेगा, और यहाँ पर होगा 1 प्लस में वी स्क्वायर, और इसके आगे वी एक्स दिया है और अपॉन में एक्स लिखा है। ये वाला पार्ट फिर से एज इट रहेगा। इसको अगर एक्स स्क्वायर रूट से अगर बाहर निकालें तो एक्स बचेगा, और फिर हम दोनों से x को कॉमन ले सकते हैं। तो मैंने x कॉमन ले लिया, अंदर बचा है 1 प्लस का b स्क्वायर और प्लस का v और अपॉन में x, तो x कैंसिल हुआ, और अंततः हमारे पास x डी ओवर dx इक्वल रूट में 1 प्लस b स्क्वायर और v। अगर आप इनके लगभग 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें तो आप अच्छे से इन सब को समझ सकते हैं, क्योंकि सभी के सेम पैटर्न है। सभी के सेम पैटर्न, हर किसी में यही पुटअप करना, सभी के सेम पैटर्न है। जैसा कर रहे हैं ऐसा हर एक अवकल समीकरण में है। ओके, तो ये b वाला पार्ट वहाँ जाएगा तो v से भी कैंसिल हो गया। ये आवश्यक नहीं कि हमेशा कटे, कुछ और अगर इधर हुआ तो ये b वहाँ पे जोड़ घट भी सकता है। तो यहाँ x डी ओवर dx इक्वल रूट में 1 प्लस वी स्क्वायर। अच्छा, एक होता है चरों का पृथक्करण विधि, वो इसमें लागू नहीं हो पाई बिकॉज ये x और y अलग अलग होना पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो मैंने यहाँ पे अब हो चुका है, रूप जो मिल गया हमें, इसमें v वाले पार्ट v की तरफ सेपरेट होंगे और x वाला पार्ट x तरफ सेपरेट होगा। ठीक है,
तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ये b वाला पार्ट पूरा नीचे लेके आए तो अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर और dv। अब ये x वाला पार्ट उस तरफ जाएगा। यहाँ तक कोई भी समघात अवकल समीकरण हो इसका सेम पैटर्न रहेगा, सेम पैटर्न यहाँ तक। मैंने कहा नहीं 2-4 सीख लो तो आपको सभी लगाने आएंगे, 5 से 8 नंबर आपके पक्के निश्चित हैं, बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही रहने वाले हैं। तो यहाँ तक की बात क्लियर हुई। अब केवल इतना सा काम बचा है, यहाँ से हमें इंटीग्रेशन करना है, 1/x का इंटीग्रेशन और इसका भी इंटीग्रेशन। ओके, थोड़ा सा इसको रफ कर देते हैं। देखिए भाई, आगे देखिए बेटा, तो 1/√1 प्लस बी स्क्वायर का इंटीग्रेशन ये लॉग में होता है, लॉग v प्लस रूट में 1 प्लस का बी स्क्वायर। इस टाइप के फॉर्मूले लगभग 8 से 10 हैं और सभी सेम टाइप हैं, उन्हें कन्फ्यूजन ना हो इसलिए उनको लिख लिख कर अच्छे से याद करें तो अवश्य आपको याद होगा। 1/x log x है और जब सभी लॉग के स्टेप दिए तो मैंने log c जोड़ दिया। अब आप देख पा रहे हैं कि log m प्लस n ये भी लघुगणकीय फॉर्मूला है, log m प्लस n log m इंटू n बन जाता है। लघुगणकीय फॉर्मूले हैं, यहाँ पे लिख भी देते हैं कि log m प्लस log n इक्वल log m इंटू n होता है। तो वही मैंने बता दिया कि ये m और ये n था तो दोनों ही मल्टीप्लाई में शामिल हो गए हैं, दोनों ही गुणा में आ चुके हैं। ओके, और यहाँ वाला पार्ट तो बिल्कुल वही है। मैंने जैसा कि बोला है कि v मानी हुई वैल्यू है तो y इक्वल बी एक्स माना हुआ था, तो यहाँ से मैंने b का वैल्यू y/x निकाला है और इसको यहाँ रिप्लेस करना तो मैंने देखो किया भी है, v के स्थान पर y/x। यही सेम आगे भी करना है, v के स्थान पर y स्क्वायर और x स्क्वायर इक्वल में लिखा है cx, ये y/x ही रहेगा। और अंदर मैंने बेटा एक्स स्क्वायर लासा किया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जो मैंने एक्स स्क्वायर लासा किया है वो एक्स स्क्वायर रूट से बाहर निकल कर केवल एक्स बचा और सामने लिखा है सी एक्स। अब आप बस एक्स एलसीएम ले लें या फिर ये कह सकते हैं कि प्रत्येक पद में एक्स से गुणा करने पर, तो मैंने अगर एक्स का गुणा यहाँ किया तो वाई बचा, और अगर यहाँ भी गुणा करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, और अगर सामने गुणा करोगे तो सी एक्स स्क्वायर हो गया। बस यही हमारा कंप्लीट आंसर हो गया है। ओके, क्या आप सबको ये प्रश्न समझ में आया है? इसी पैटर्न में एक प्रश्न आगे भी है, उसमें भी घातें समान हैं और ये प्रश्न भी समघात अवकल समीकरण से है। ठीक है, चलो अब उसको देखते हैं। समघात अवकल समीकरण में आप dy/dx का रूप बना लिया करें, उसके बाद y का मान vx रख कर आगे क्वेश्चन सॉल्व होता है। देखो सेम पैटर्न वाला क्वेश्चन है तो इसको मैंने पक्षांतर किया, x माइनस वाई dy/dx पक्षांतर करने पर x प्लस वाई और dx बन गया है। अब इस dx को नीचे लेके आएंगे, dy/dx बराबर x प्लस वाई और x माइनस वाई। वही पहले की तरीके से मैंने यहाँ भी वही काम किया, y इक्वल रख दिया vx। ये स्टेप सभी में सेम रहते हैं, करते करते आपको बेटा याद भी हो जाएगा। y को लिखा dy/dx प्लस b और प्लस x dv/dx। इतना बेटा क्लियर है। अब इसके बाद वही रिप्लेसमेंट करना है, dy/dx के स्थान पर हमें ये वाला मान रखना है। तो बेटा मैंने मान रखा bx और dv/dx इक्वल x को x रहने दिया और y के स्थान पर इस वैल्यू को पुटअप किया है और वही सेम नीचे भी किया है। क्या कोई समस्या किसी को? अच्छा, अब x मैंने कॉमन कर लिया तो 1 प्लस बी बचेगा और नीचे से भी x को कॉमन किया तो 1 माइनस बी बचा, x कैंसिल हो चुका है। कोई भी समघात अवकल समीकरण हो इस तरफ से x तो खत्म होना निश्चित है, x यहाँ बेटा हर हाल में ख़त्म हो जाएगा, और जब x यहाँ से ख़त्म रिमूव हो चुके तो फिर इस b को वहाँ ले जाना है। जैसा कि पहले वाले क्वेश्चन में आपने देखा था कि v से b कट गया था, तो ये b से b कटना हर जगह संभव नहीं है कि हर जगह b से b कटे, नहीं। x dv/dx
इक्वल 1 प्लस बी और अपॉन बेटा 1 माइनस बी और मैंने v कर दिया पक्षांतर। ओके, अगर मैं 1 माइनस बी एलसीएम करता हूँ तो गौर से देखना बेटा, ये माइनस बी था और 1 माइनस बी लासा कर लिया, तो इसी के साथ 1 माइनस बी का मल्टीप्लाई हुआ। अब यहाँ पर वही जैसा लिखा वो लिखा ही है, यहाँ पर काम वही सब कुछ है। ठीक है, अब जब एलसीएम किया है तो इस b का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और कुछ स्टेप शायद कट हो या ऐड हो, जो भी हो वो तो भी करके देखेंगे तो मालूम चलेगा। इस तरफ x और dv ओवर dx रहा, सामने वाले पार्ट में अगर मैं यहाँ पर 1 प्लस बी को लिख कर इस b का अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो होगा माइनस का b और प्लस में v स्क्वायर और नीचे 1 माइनस का v, तो ये b से भी कैंसिल हो गया है और 1 प्लस का v स्क्वायर और नीचे 1 माइनस v, यहाँ पर x dv ओवर dx। अब आप देख पा रहे हैं कि इस तरफ x ख़त्म हो चुके हैं, अब b वाले पार्ट b की साइड सेपरेट हो सकते हैं और x वाले पार्ट x की तरफ सेपरेट हो सकते हैं। ओके, देखते हैं, ये पूरा b वाला पार्ट है ना, इसको बेटा b की तरफ ले गए तो 1 माइनस बी और नीचे 1 प्लस बी स्क्वायर डी बी। ओके, और ये x वाला पार्ट तो हर हाल में इस तरफ 1 बाई एक्स ही बनता है और 1 बाई एक्स का होता है लॉग x। ओके, देखिए अब यहाँ पे इंटीग्रेशन वाले पार्ट हर क्वेश्चन में डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन बाकी सारा पैटर्न सेम है, ये वाले हर क्वेश्चन में डिफरेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बार 1 के नीचे किया 1 अपॉन बी स्क्वायर और एक बार b के नीचे 1 प्लस बी स्क्वायर को लिखा। ओके, और सामने वाले पार्ट को भी एज इट रहने दिया, ऐसे ही रहने दिया। अच्छा, अब इस बात को देखना, देखो ये जो रूप दिख रहा है वो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूप है और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का tan इनवर्स में जाता है। ओके, ये बेटा tan इनवर्स में चला गया। अब इस क्वेश्चन को हम बहुत ध्यान से समझेंगे, जैसे कि जबकि इसको हम t मान के तो कर सकते हैं, लेकिन जब नीचे का अवकलन अगर आपको ऊपर दिख जाए, नीचे का अवकलन अगर आपको ऊपर दिखे तो इसको हम डायरेक्ट लॉग भी कह सकते हैं। ओके, तो हमें पता कि 1 प्लस बी स्क्वायर का अवकलन 1 का तो 0 और बी स्क्वायर का 2b होगा, तो 2b 2 नहीं है, यहाँ पे v तो है बट 2 नहीं है, तो मैंने यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, गुणा भाग 2 का कर दिया, तो ये माइनस में 1/2, इसको डायरेक्टली हम लॉग कह सकते हैं। ओके, और सामने वाले पार्ट में log x है, अगर आप चाहें तो c जोड़ दो या log जोड़ दो, तो मैंने यहाँ पे c ऐड किया क्योंकि हमारे पास सभी स्टेप log में नहीं है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर वैल्यू पुटिंग कर लेते हैं, b का मान y/x माइनस 1/2 log, यहाँ भी v का मान मालूम चल रहा, b का मान कहाँ से निकल गया, मैंने y इक्वल vx लिया था तो उसी से v निकालेंगे तो y अपॉन x आएगा, तो यहाँ रखते हैं और सामने वाले पार्ट में log x और प्लस में c है। अच्छा, ये तो कंप्लीट है, बस इसमें थोड़ा सा एलसीएम करना है, ये वाला पार्ट तो ऐसा ही कंप्लीट रहेगा, y अपॉन x माइनस, एक काम यहाँ और कर सकते हैं, प्रत्येक पद में 2 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, इससे क्या होगा, ये 1/2 वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। तो मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 यहाँ पे आएगा, इधर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 2 खत्म हो चुकेगा और एक्स स्क्वायर को लासा भी किया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, और 2 का मल्टीप्लाई यहाँ भी किया तो 2 log x, और जब 2 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो 2c, ये अचर पद है ना, तो ये अचर पद को 2c को c ही कहेंगे बिकॉज अचर है, कांस्टेंट टर्म है। यहाँ और भी चीज़ें बन सकती हैं, log m अपॉन n, log m/n का रूप यहाँ आ सकता है। ओके, और ये सारे पार्ट अब कुछ नहीं होंगे, बस log m अपॉन n होकर x वाले पार्ट सॉल्व भी हो सकते हैं, इतना ही रहने वाला है, इसको आगे आप कर भी सकते हैं। तो मैंने बताया कि सारे पार्ट अवकल समीकरण में सेम पैटर्न के होते हैं, समघात अवकल समीकरण सब सेम पैटर्न के हैं, कुछ सीख लीजिए, अदरवाइज सभी आगे चलकर इंटीग्रेशन के रूप बनते हैं। ये वाला पार्ट अलग अलग हो सकता है हर किसी में, लेकिन लगभग 5 या 8 मार्क्स में हर साल ही पूछ जाते हैं। ओके, आशा करता हूँ कि शायद आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।